भैया भैया ये आरबीआई क्या होता है? क्या आपको भी नहीं पता कि आरबीआई क्या होता है? आइए जानते हैं। आरबीआई जो स्टैंड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था बाई आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई हमारी भारत की सभी बैंकों को कंट्रोल करता है और ये इशू करता है इंडियन करेंसी जो है रूपी। और ये हाँ रेगुलेट भी करता है करेंसी को, कितना कितना मनी मार्केट में फ्लो होना है और कितना नहीं। ये हमारी भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करता है इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में भी। आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के अंदर आते हैं कॉमर्शियल बैंक और एनबीएफसी। अब आप कहेंगे कि एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये कोई बैंक तो नहीं, हाँ कंपनीज होती हैं जो मनी का लेन देन करती हैं। शायद आपने कभी नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस का, ये एनबीएफसी के अंदर आती है। 1934 में जब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1935 में जब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में ये मुंबई हो गया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? एक समय ब्रिटिश एम्पायर जो था उसका कंट्रोल अच्छा था, क्या कहते हैं, बंगाल में, तो इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बना दिया बंगाल में, कोलकाता में। पर उसके बाद इनको डिफिकल्टी हो रही थी वहाँ से सभी बैंकों को रेगुलेट करने में और कंट्रोल करने में, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। इससे क्या होता है? इससे हुआ ये कि अब आरबीआई का कंट्रोल पूरी तरह इंडियन सरकार के अंदर आ गया, इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया। और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे बिफोर इंडिपेंडेंस वो थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, और जो इंडियन जो पहले गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं सीडी देशमुख। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन